इसी ने कहा था पेट्रोल 70 रुपये लीटर होना चाहिए और हमें मुतमिन किया था कि मैं आऊँगा, मैं कर दूंगा, मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा दूंगा। लोग बहुत चालाक हैं, मक्कार हैं, इनका बहुत बड़ा तजर्बा है वाम को लूटने का। तो नादरीन, मैं मुदस्सिर कसूरी और आप देख रहे हैं द ग्रेट लीडर। नादरीन, आज हम कल के शहबाज शरीफ साहब ने जो कसूर में उनका प्रोग्राम था PMLN का, उस हवाले से बात करेंगे और बताएंगे क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब ने जो वहाँ पर वादे किए क्या उनको पूरा कर सकते हैं या आवाम की आंखों में मैं धूल जाऊँगा। आइए इस बारे में बात करते हैं। नाज़रीन गिरामी के दर, शहबाज शरीफ साहब ने जो कल कसूर में तकरीर की, वही आम रूटीन के हवाले से जो तकरीर के दौरान हुए जोश खताबत में आते हैं और स्टेज और स्पीकरों को एक ज़ोरदार धक्का लगाते हैं जिससे स्टेज और स्पीकर हिल जाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने आम रूटीन में वहाँ पे कसूर में भी तकरीर की और किसानों से बहुत बड़े वादे किए, क्योंकि कसूर का इलाका ज़राअत का इलाका है, यहाँ पर बहुत बड़ी काश्तकारी होती है। तो उसी हवाले से उन्होंने वाम की नफ्सियात को समझते हुए वहीं वाम से उनको सस्ता खसी खाद और बाकी मामलात में जितने भी उनको सहूलियात देने का वादा किया। तो आप कसूर के लोगों, आप तो इस बात को समझते होंगे, शायद आप वाकई खुश हुए होंगे, लेकिन हकीकत इस बारे में हमें खुश तो होना चाहिए क्योंकि खुशी ही ज़िंदगी है। लेकिन आपने इस बारे में उसके बात को जो है मुस्बत नहीं लेना, बल्कि आपने एक फ्रॉड ही समझना, झूठ ही समझना। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके पस मंज़र में आप आसानी से समझ सकते हैं कि 14-15 महीने पहले ही यहीं लोग थे, यहीं चेहरे थे जिन्होंने हमसे प्रॉमिस किए थे, पाकिस्तान के लोग थे कि इस हुकूमत ने आवाम का सत्यानाश कर दिया। पेट्रोल को यहीं ये जो शोबाज हमारे सामने कल कसूर में स्पीच कर रहा था, इसी ने कहा था पेट्रोल 70 रुपये लीटर होना चाहिए और हमें मुतमिन किया था कि मैं आऊँगा, मैं कर दूँगा, इसलिए कि पूरी डिटेल हमें ऐसे मुतमिन करता था जैसे हकीकत में अपने दिल से बात कर रहा है। लेकिन ये लोग ट्रेन शुदा हैं, हमारी नफ्सियात को समझते हैं, इनको झूठ बोलने का एक ढंग है, क्योंकि 70 साल इनका लूट मार का तजर्बा है। तो हम लोग बड़े आसानी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, मुतमिन हो जाते हैं कि शायद आप आएंगे, ये बहारें ले आएंगे। लेकिन आपने कम अज़ कम, पहले तो यूँ होता था 5 साल बाद इलेक्शन होते थे और ये हम 5 साल बाद इनकी नलायकियों को भूल जाते थे, फिर इनको अप्रिशिएट करते थे। तो नाज़रीन गिरामी के बाद अब की बार तो 15 महीने पहले की बात है, जब यही लोग हमको मुतमिन कर रहे थे कि हम आएंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, हम बहुत तजर्बाकार लोग हैं। और यहीं शहबाज शरीफ इसकी रूटीन है कि मैं ये अगर 6 महीने में मुल्क को तब्दील ना कर सका तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं बल्कि कोई और रख देना। तो कसूर के लोगों, आपने पूछना तो था लेकिन आपने नहीं पूछा, क्योंकि ये मौका ही नहीं देते। लोग बहुत चालाक हैं, मक्कार हैं, इनका बहुत बड़ा तजर्बा है वाम को लूटने का। तो इनकी प्लानिंग यही है, आप फिर हुकूमत में आएंगे, फिर लूटेंगे और अपनी प्रॉपर्टी बहर बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने तबाही के अलावा कुछ और नहीं दिया। नाज़रीन गिरामी के अंदर यही लोग थे, हमें 15 महीने पहले वादे कर रहे थे, तो हम इनसे मुतमिन हो गए थे कि शायद वाकई ये तजर्बाकार लोग हैं। और हम कहते थे हम बहुत तजर्बाकार हैं, हमारे पास एक टीम है। तो ज़रा समझिए, नवाज शरीफ पहले दौर में भी आए, हमारी यही बात कहते थे, हमारे पास, हम बहुत तजर्बाकार हैं, हमारे पास टीम है, लेकिन इन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। वहीं 15 महीने पहले यही बात पूरी मईशत के बारे में बात करते थे, हम पेट्रोल को यूँ कर देंगे, ये इतना चीज़ें सस्ती कर देंगे, ये इमरान खान कासिम के अबू ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। तो लिहाजा हमने इन पर इत्मीनान किया था। तो लेकिन अब इन्होंने हमारे से फ्रॉड किया। अब हम इनके धोखे में नहीं होते आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि उन्हें सुराग से बार बार नहीं डसा जाता। हम तो बार बार इनसे डसे जा चुके हैं। अब इन्होंने जितने भी वादे किए कभी ये पूरे नहीं कर सका। इसलिए अब वक्त है उठने का, बेदार होने का, सोचने का। हमें एक स्टांस लेना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के इन बैकवर्ड इलाके में, देहाती इलाके में हमारे पास बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि गरीब लोग होते हैं इन इलाकों के, और उनको ये सियासतदान बहुत बड़ा हमसे फ्रॉड करना इनको आसान होता है। हमारी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, हमारे चौधरी का डर होता है, वडेरे का डर होता है, हमारी इनके साथ लेन देन होते हैं, और हमें इनसे बहुत सारे खौफ होते हैं कि किसी बुनियाद पर हमको ये जो है नुकसान ना पहुँचा दें। इन बुनियादों पर हम इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आप उठ जाएंगे एक मरतबा कसूर के इलाके को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा, इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो दीन और दुनिया के हवाले से सबसे जो है फ़ौक़ियत रखते हैं दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान और दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं जिनको अल्लाह ताला ने जो है इतनी बड़ा दुनियावी इल्म और दीनी इल्म अता किया हो। अल्लाह के फजल करम से ये जो एजाज़ कसूर को हासिल हुआ। कसूर के लोगों को अल्लाह ताला ने एक ऐसा लीडर दिया जो सियासी भी है और मजहबी भी है, और हमें जो है दुनियावी मसाइल भी हल करने वाला है, और हमें जन्नत की शाहराह पर भी चलाने वाला है। उनका नाम लामा इत्तिसाम लाई ज़हीर है। तो कसूर के लोगों, आपकी बात उठ जाओ, एक बार तहैया कर लो। अगर आप खड़े हो गए तो ये
चौधरी वडेरे आपको खौफ तो वक्ती तौर पर दिला सकते हैं, लेकिन जो मुस्तकबिल आपका रोशन होगा उससे हम जो है जो उनसे फ़वायद हासिल होंगे वो एक बहुत बड़े फ़वायद होंगे। इसलिए उठ जाइए और इन चोरों और वडेरों और लुटेरों का साथ देने के बजाय क़ायद मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब का साथ दीजिए। और इस दफ़ा अगर हमने ये काम कर लिया तो मैं आपको दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह हमारे तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाए। हमारे बेसिक मसाइल क्या हैं? हमारे लिए ये महंगाई है, ये अपने लूट मार के लिए करते हैं। देखें, एक तरफ इन्होंने जो है ब्यूरोक्रेट्स को जो है करोड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ दी, करोड़ों मालियत के हिसाब से, दूसरी तरफ महंगाई कर दी। तो ये सियासी रिश्वत इन्होंने अपने इन ब्यूरोक्रेट्स को दी है, बड़े बड़े इन ब्यूरोक्रेट्स को, ताकि वो आने वाले इलेक्शन में इनकी राह हमवार कर सकें, इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और गरीब और लुटेरों को जो इनका साथ ना दे उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के उनके परेशानियाँ मसाइब खड़े करके इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के लिए उन पर उनका जो है सत्या उनका जो है उनको तबाह कर सकें। नाज़रीन निगरानी कदर, मैं आपको आज ये क्लिप्स आप ज़रूर सुने। ये शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इलाके में आए थे, इन्होंने बहुत बड़े वादे किए। हकीकत है एक से बरक्स है, इन्होंने झूठ बोला हमसे। आप 15 महीने पहले इसका ये क्लिप सुने और अपना ईमान ताज़ा करें कि इन्होंने 15 महीने पहले हमसे क्या प्रॉमिस किए थे और हम इन पर इत्मीनान कर लिया था, लेकिन अब इनसे फ्रॉड किया। अब बार बार हम इनके धोखे में ना आएँ, उठ जाएँ, क़ायद मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब का साथ दिए। अगर हमने ये अज़्म कर लिया तो पाकिस्तान का ये इलाका इंशाअल्लाह हम एक रोल मॉडल के तौर पर पेश कर सकेंगे कि हमने इस इलाके में तमाम जराइम को ख़त्म कर दिया है। चोरी है, डकैती है, खौफ है चौधरी वडेरे का, और ये सारे खौफ जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी दुनियावी और आखिरत के मसाइल भी हल हो जाएंगे और आखिरत में हम जन्नत के रास्ते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। ये क्लिप ज़रूर सुनिए। ये शहबाज शरीफ साहब 15 महीने पहले हमें पूरी PDM की क़यादत क्या कहती थी, इनको सुने और अपना ईमान ताज़ा करें और इनको धोखे में ना आए। मैं खुदाए बुजुर्गों बर्तर को गवाह बनाकर कहता हूँ, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैंने 72 साल में इससे बदतरीन पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं देखी। और ये आज घाटे मारते हुए समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। वरना मेरा नाम इमरान न्याजी रखते हैं। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटाऊंगा। कहते मैं अपने कपड़े ये मैं कपड़े बेचूंगा अपने आटे के सस्ते के लिए। किस के कपड़े बेचूंगा और गंदे कपड़े। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल। मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, रशिया में पाकिस्तान के लिए सस्ते तेल का जहाज, उसमें तेल जो है उसमें लादा जा रहा है और वो जल्द पाकिस्तान लेके आएगा। हमने कल बताया कि रूस का वो जो मुआहदा था वो हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान को रूसी तेल मिलने वाला है, जिससे तेल की कीमत भी नीचे आएगी और जिससे तवानाई जो कम है पाकिस्तान में उसका हल भी होगा। एक शहबाज शरीफ ने ये कसूर के इलाकों से ये भी वादा किया, कहते बताया उनको अपनी जो है कामयाबी कि हमने 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। क्योंकि वो 5 साल 6 साल गुजर चुके हैं, इसलिए हमें वो भूल गया है क्या उस वक्त वाकई लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। आइए हम इसका 2018 का जब लास्ट में इनकी हुकूमत जा रही थी तो पब्लिक ने इनको उस वक्त भी लोड शेडिंग की इंतहा थी और पब्लिक ने जब इनसे लोगों ने इनसे सवाल किया तो इन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी आपको सुनाते हैं। ये सुनिए ज़रा, मलादा फरमाइए और इसको झूठ को समझिए। क्योंकि 5 साल गुजर जाते हैं, हम लोग शायद समझते थे वो बहुत बड़ा सुहाना दौर था, अब हमें वो पता नहीं वो कितना मुश्किल दौर था। क्या पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल थी, इन्होंने तो कल ये पाकिस्तानियों के लोगों को बताया। तो जब हम गए थे 2018 में जनाब सारे मसाइल हाल थे, पब्लिक खुशहाल थी, किसान खुशहाल था और जनाब लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म थी। तो ये सुनिए इसका 2018 में जब इनकी हुकूमत का लास्ट साल था, उस वक्त ये शहबाज शरीफ बिजली के लोड शेडिंग के बारे में क्या बता रहे थे कि हमारे बस में नहीं है जितनी लोड शेडिंग हो रही है। और सुनिए ज़रा। देखिए लोड शेडिंग कल बात हुई एक तो यकीनन डैमों में पानी कम है और वो एक कुदरती अमर है,
उसके ऊपर तो आपका मेरा कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने भी कल कहा और मैंने भी कल कहा कि उसके अलावा जो इंसानी हद तक जो ये पेप्को और वापडा की जो इंजीनियर्स हैं, ये लेस्को फेस्को जितने भी हैं, ये बने हुए डिस्कोस, जहाँ जहाँ जिनसे गफलत हुई है, जिन्होंने काम ठीक नहीं किया, उनको कटहरे में लाना चाहिए। कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूँ, और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में ये हज़ारों मेगावाट के जो मंसूबे लग रहे हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो अगले साल के किसी वक्त अवाइल में ये अंधेरे हमेशा के लिए छट जाएंगे, उजाले होंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा होगा। और कायदे आज़म